अस्सलाम वालेकुम जी। पूछे क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पूछ रहा था सर, ये दज्जाल आने वाला है कि आजकल फेसबुक पे हर जगह चल रहा है। वो गाय मिल गई है, उसको अभी ज़िबा करेंगे। और वो हमारे ऑर्डर वॉर्डर हमारे मुल्क पास में हो तो गया है, वो शिप देखो, भी हो गई है। हमारे मुल्क में तो इतने दज्जाल पहले ही मौजूद हैं। दज्जाल का काम क्या होगा? मुसलमानों का कत्लेआम, मुसलमानों के कपड़े उतारेगा, नंगा करेगा, करण ईमान मारेगा। खरीदेगा। है ना? तो हमारे यहाँ तो ऑलरेडी चल रहा है, नंगा भी कर रहे हैं, करण भी मार रहे हैं। तो दज्जाल तो हम सबके अंदर है। जिसकी जहां पर पावर ताकत चली हो वहां जुल्म कर रहा है, इज्जतें लूट रहा है। ठीक है ना? हया है ना शर्म है। तो दज्जल नाम क्या है? झूठ का। तो अब झूठ चारों तरफ है, चारों तरफ झूठ और वैसे ये मुनकर है। तो है, सच ढूंढना लोग आपके लिए अपने मुमकिन ईमान नहीं बेच है। रहे हैं। फिर तुम्हारी मेरी हालत क्या है? whenever we have a free time in रमजान इवन, rather than to recite a कुरान, हम लोग मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं। ठीक है ना? थ्रू आउट द डे। तो हमारे दज्जाल तो हमारे अंदर है। हमें ईमान बढ़ाने की जरूरत है। दज्जाल तो जब आ जाए, मुसलमान को लिखा हुआ नजर आ जाएगा उसके मत्थे पे दज्जाल, वो बचा लेगा। दज्जल के वक्त में तो है कि जब दज्जाल आ जाए तो आप भाग जाओ शहरों को छोड़ के, पहाड़ों में, जंगलों में। दज्जाल का सामना मत करना। वो दज्जाल बेसिकली है क्या? दज्जाल है झूठ। आज आप देखो चारों तरफ झूठ फैला हुआ है, और हम उस झूठ में ऐसे घुटमुट हो गए हैं कि उस झूठ को हम सच मान लेते हैं। और इस वैरायटी से वो झूठ हमें दिया नहीं, मैं जाता तो है इसलिए कि बोल रहा हूँ ना। हम्म। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसलिए, एक मिनट खबर, मैं सर इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि डेड इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। अभी मैं इतना पढ़ लूँ लिख लूँ, ऑल ऑफ अ देखो, सडन दज्जाल आ ये जाए, देखो फिर मुझे भी हुआ था इमाम 2000। मेहदी आ देखो जाए, देखो, फिर सुनो हमें सुनो, जाना पड़े। सुनो मेरी बात। 2007 में मैं यूके गया, कोई काम नहीं था, जॉब, जॉब के बाद सारा टाइम पे रही। हमारी वो शौक तो है नहीं, थे नहीं कि पब और स्ट्रिप्टीज क्लब में जाके टाइम पास करते हैं, पीते पिलाते हैं, रात भर लेटे रहते हैं। कोई टाइम नहीं होता था। तो मैंने उठाई किताबें पढ़ना शुरू कर दी। दजल पार्ट 1, पार्ट 2, तो पार्ट 3, पार्ट 4। ये दजल के मैंने दज्जाल के 4 पार्ट पढ़ दिए अब्बू लुबाबा साहब के। ठीक है? उसके बाद मैंने और भी बुक्स पढ़ दी, तो मुझ पे ये हो गया बस दज्जाल आ रहा है। और उनकी भी कैलकुलेशन 2015-16 की। मैंने सब कुछ छोड़ा, बस काम करता था, आगे अल्लाह अल्लाह करता। दज्जाल आज तक नहीं आया, 2024 तक है भाई। और मैं उस चक्कर में काफी पीछे रह गया, काफी काम मैंने नहीं किया, क्या करूंगा, छोड़ो जाने दो। तो मेरे भाई, ये बेवकूफी है। अगर नहीं आया, लेट सपोज अगले 25 साल, 30 साल, 50 साल भी नहीं आया, हम्म, दज्जाल का तो जब नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, बयान फरमाया, तो आप भी अपने दौर में कई एक आध दो के ऊपर आपको भी शक हुआ था, आपने जासूसी भी करवाई, कहीं ये दज्जाल तो नहीं है। और लेकिन नबी वो पाक लोग सारे नहीं निकले थे ना, वो सारे हाँ, नहीं अब निकले थे ना सर। खबर, एक सेकंड रुकना। तो 1400 साल तो हो गए ना खबर उसको। जी सर, जी चौदह सर। सौ साल तो हो गए ना। हजरत जी। तैमूमदारी रज़ी अल्लाह ताला अनुमा भी जहाँ मिलके तो आए थे ना जसासा वाला, दज्जाल से। जसासा वाला वाक्य जो हुआ हाँ, था वो पूरा के वो मिलके आए थे हजरत ना तमीम दज्जाल दरारी जो से। है। जी जी अबे जी। हाँ, खबर सर की तो सुन ले। नहीं नहीं, सही बोल रहा है वो। दज्जाल से मिलके तो आए थे, 1400 साल हो गए ना उसको। 1400 साल। तो अगले सौ जी सर, साल भी हो बिल्कुल। गए, तो तुम्हारी जिंदगी तो खलास हो गई ना। और तुम इसी सही बात है, चक्कर सही में बात है। बैठे रहे, तो तुम क्या बच्चों हुआ कि मैंने फेसबुक पे पढ़ लिया था इसलिए पढ़ाई छोड़ दी, और इसलिए मैं बिल्कुल जीरो मॉडल हो गया अपने कैरियर में, इसलिए मैं आगे ही नहीं बढ़ा, दज्जाल आया नहीं, वाट लग गई, तुम्हारी अपनी जिंदगी दज्जाल हो जाएगी। तो मेरे भाई, सही वो बात है। आए मतलब ना आए, गारंटी नहीं है कुछ अभी। हाँ, तुम्हारे जो बेसिक फंक्शंस प- है ना, देखो तुम्हारे लिए दज्जाल, हजरत मोहम्मद मेहदी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, क़यामत, ये याजूज सब माजूज। जिस टाइम मौत आ गई उस टाइम शुरू तुम्हारे लिए क़यामत का अमल। क्योंकि अब तुम सिर्फ उठोगे हम्म। क़यामत वाले दिन। सही बात है सर, ठीक है? बिल्कुल तो सही बात बोले आप। तुम्हारे लिए हर गुजरता लम्हा बस तुम्हारी अपनी ट्रेनिंग का है, कि तुम हर गुजरते सही बात। लम्हे में अल्लाह को राजी करके चलो, कि जिस वक्त अल्लाह के पास जानो अल्लाह राजी। और दूसरा, अच्छे अमल करो, अपने ईमान को पुख्ता करके रखो। ईमान को इंशाल्लाह। पुख्ता करते हैं कुरान पढ़ने से। कुरान पढ़ो, कुरान याद करो, कुरान को समझने की कोशिश करो। कितने मुफ्तियान कराम हैं, तारिक मसूद साहब हो गए, तकी उस्मानी साहब हो गए, जालंधरी साहब हो गए, शेखोपुरी साहब हो गए, उनकी तफसीरात पढ़ी हुई हैं। कुरान.com पे भी पढ़ी हुई हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ी हुई हैं, आप पढ़ सुनो उनकी।
उनके छोटे छोटे दर्स सुनो, ईमान बढ़ाओ। 40 वो जो बेसिक अहादीस है उन्हें याद करो। हर वक्त मैं अल्लाह डॉक्टर इसरार अहमद को सुन रहा हूँ, डॉक्टर इसरार अहमद को। हाँ, उनकी भी तफसीर बहुत अच्छी है। अल्लाह से पनाह मांगो और ईमान को इस लेवल पे अस्सलाम रखो कि जब भी आए ना ऐसी कोई चीज, तो तुम उसको पहचान लो बस। इतना जी ईमान सर। तुम्हारा था तो बाकी इसके अलावा की फिक्र नहीं करो, वो कल आ जाए, परसों आ जाए, सुबह आ जाए, बट वो सर, तुम्हें सर एक एक बात ये एक भी तो है सेकंड ना कि। खावर रुक, खावर एक सेकंड रुक। जी मौत भी जी जी किसी सर। पल आ जाएगी तो सब बेकार हो गया। समझ रहे हो? अब देखो सही ना, बात है। समीर था वो दुनिया से चला गया ऑल ऑफ अ सडन। तो सोचने वाले करूंगे सही है यार, उसने नहीं पढ़ा और ऐसे वैसे क्या और गुजार दी लाइफ अपनी, सही, क्योंकि उसकी जिंदगी में था ही क्या, बेचारे की जिंदगी ही नहीं थी। लेकिन बाकी तो रह गए ना दुनिया में, वो क्या करेंगे? वो तो चला गया अपनी सही बात। फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर। बात ये है कि आप रुक रहे हो, आप जा रहे हो, आप हो कि नहीं हो, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता है। आपने जी सर। तो फिर इन चीजों को नहीं सुनना, ना अपने सर पे हावी करना है, वरना आपकी अपनी लाइफ यूजलेस हो जाएगी। तो आपने सिर्फ इन चीजों की मालूमात, इल्म रखना है, ताकि कल को अगर अल्लाह ना करे आपके सामने आ जाए तो आपको इल्म, उसमें उसका औलिया क्या होगा, वो काम क्या करेगा, किस दौर में आएगा, दौर कैसा होगा, उसके दजल, उसके झूठ क्या होंगे, उसके अफलास क्या होंगे, ताकि आप उससे खुद को पनाह में रख सको। वो चीजों को जानो, उसका इल्म लो ताकि उसको पहचान सको, बस इतना इल्म काफी। मतलब अभी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा ना, मैं तो सोच रहा था कुछ और। तुम छोड़ दो पढ़ाई, और अगर वो नहीं आया अगले 100 साल तो तुम्हारी जिंदगी में तुम दज्जाल बन सर एक सवाल है जाओगे। मेरा, मेरा एक हाँ, सवाल है, क्योंकि मुझे मुझे लगता है इस टाइम जो है ना सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सर मुसलमान जो है खसारे में है अभी, पहली चीज तो ये हो गई। अबे गाय भी बाकी मिल गई है, खबर गाय भी हाँ मिल वो गई पता है। चला, वो रेड हाइपर का पता चला मुझे। वो जो वही तो 5 रेड असल हाइपर। टेंशन तो रेड आई पर गए। हाँ यूएस बे से यार मंगवाई है, और सुनो। सर। हाँ, हम्म, और सर वो मस्जिद अक्सा की जो बुनियादें हैं वो भी कमजोर करना शुरू कर दी हैं उन्होंने, और वो थर्ड टेम्पल बनाएंगे। और ये बात हमारी प्रोफेसी में भी है कि भाई मस्जिद अक्सा डिमोलिश की जाएगी, और अल्लाह आपका वादा करे फिर उसके बाद मुसलमान के ना आग बबूला होना, और एक होने का सबसे बड़ा मरकज ये होगा कि मस्जिद अक्सा का टूटना, और उसके बाद दज्जाल की रेवलेशन होगी। तो सर मुझे लग रहा है कि ये मामला बहुत करीबी का है, और माहौल है भी ऐसा कि देखो, वो पैलेस्टीन और उसकी लड़ाई चल रही है। तुम्हें बताऊं, अरसे दराज से मैंने तो हम्म यहाँ तक भी सुना था अपने दौर में कि मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह 2004 में दुनिया से गए। हम्म 2004 या 5 में उनकी शहादत हुई। उस वक्त हम्म उन्होंने किसी लड़के की दाढ़ी पकड़ के कहा था, "ये सफेद नहीं होगी और तुम दज्जाल को देख लोगे, या हजरत मोहम्मद मेहदी को देख लो।" आज उनको गए हुए भी हम्म 20 ईयर्स हो गए। तो हम्म सोचो, तो बात यह है कि एज पर द परसेप्शन ऑफ द बुजुर्गाने दिन तो यह है कि मोहम्मद मेहदी का ज़हूर हो चुका है, वो अपनी एज पूरी कर रहे हैं और जाहिर हो जाएंगे। कैलकुलेशन 16 थी, फिर 20 हो गई, फिर 23 हो गई, फिर 27 हो गई। देखो, इसका कुछ भी नहीं है। नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई डेट नहीं दी, सिर्फ हालात और वाकियात बताए। जी सर। में ये भी नहीं बताया कि उन हालात और वाकियात के कितने अरसे बाद क्या होगा। रेड जी सर। सर स्टेपर मिल गई तो वो मिल गई तो वो मिल गया, उसके भी कितने अरसे बाद ज़हूर होगा ये तो अल्लाह जानते हैं ना। सर मेरा भी यही सवाल है कि लोग जो है इस बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं। आप अपने अमाल के बारे में देखो, देखो कयामत तो ऐसी चीज है जो आनी मसला है है। कि देखो, हमारी यहाँ डिस्कशन यूजलेस ही हो गई है। हमारी यहाँ हम्म डिस्कशन ये हो गई है कि उन्होंने क्या किया, अबे उन्होंने क्या खाबर, किया। पेपर सुनो से एक एक सेकंड, महीना पहले तैयारी करते हैं तो ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं, बात समझ। अच्छा सही सुनो, बात है, सही बात तो एक महीना हम पहले लोग, तैयारी करेंगे तो अच्छी जन्नत मिल जाएगी। सुनो, है। हम इंशाल्लाह लोग इंशाल्लाह। आज के दौर में यूजलेस चैट बहुत करने लगे हैं, जिसका हमसे पूछ भी नहीं हो। जी सर। खिलाफत में प्लस माइनस क्या हुआ था, उस जंग में क्या हुआ था, वो हमसे नहीं पूछोगी, हमसे पूछोगी हमारे अमाल की, नमाज, सर कुरान, फजूल की ज़कात, फजूल की सदका। डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, रमजान के अंदर कह रहे हैं कि हजरत इदरीस के दौर के अंदर आसमानों से बात होती थी, ये होती थी। यार वो नबी थे, उनकी बात अलग है। अब आप इस चीज को छोड़ के आप अपने अमाल के ऊपर बात करो ना, कि आप अपने अमाल में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो देखो आप। एक कयामत तो सेकंड ऐसी रुको। चीज है जो आनी है। खबर देखो, रमजान का टाइम होता है ना, वो कीमती होता है, उसमें अपनी नमाज कुरान करो, rather जी than सर। to waste your time on रमजानी प्रोग्राम्स और चैट और हम्म मैच इस पे। सही सर। तुम सही सर। देखो, मैंने 15-16 दिन में कोई वीडियो नहीं अपलोड की, कि टाइम ही नहीं है इतने का करने का यार। अभी सही सर। अपने सही। करने के जो काम है वो कर लूं, रमजान है इसमें अल्लाह को राजी कर लूं, वो राजी हो गया, मैं कामयाब हो जाऊं, ये है। चलो, इंशाल्लाह ओके, इंशाल्लाह। आप चलते हैं।